हालेलुया। आप जानते हो जब यहोवा का प्रोफेटिक वर्ड या भविष्यवाणी होती है किसी के लिए, उसे वो तुच्छ जानता तो क्या हो जाता है? वो श्रापित हो जाता है। आप जानते हो बाइबल में जकरिया नाम का एक नबी, लूका की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। तो उसकी पत्नी बांझ थी, बच्चा नहीं था, तो परमेश्वर ने उसकी सुनी। जकरिया वही जिसका बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना। तो जब स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, जब वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कहता है तेरी पत्नी के अब बेटा होगा और जो तुम्हारा बेटा होगा ऐसा ऐसा होगा। तो वो उस भविष्यवाणी को तुच्छ तरह लेता है, विश्वास नहीं करता। और जानते हो फिर उसके लिए क्या होता है? वो गूंगा हो जाता है, गूंगा। स्वर्गदूत कहता है तू गूंगा रहेगा जब तक ये बातें पूरी ना होगी। तो उसके लिए तो फिर भी वो गूंगा हुआ, लेकिन कई लोग तो श्रापित हो जाते हैं। आपको पता है या नहीं पता? तो ये बड़ा विषय हमारे लिए। जब भी आपके लिए वचन आता है मेरे मुंह से, प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणी, उसको विश्वास कर। ये मेरे लिए, मुझे परमेश्वर ने वचन दिया, मैं आगे बढ़ चुका, परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब ये क्यों श्रापित हुआ सरदार? क्योंकि उसने कहा यहोवा अगर आज आकाश की खिड़कियां खोलकर, झरोखे खोलकर भी ऐसी बरकत को उड़ेले, तब भी जो तुम बोल रहा है। क्योंकि उसने, जानते हो, जिस नाप की बात की, लगभग मैदा सेया, एक सेया, ठीक है, कम से कम ये 7.5 किलो है। और 7.5 किलो चीज कितने की? 1 शकेल, मतलब 1 रुपए की। आज के हिसाब से 1 रुपए की 7.5 किलो चीज। आज का, उस समय तो और छोटा सा वो चीज थी। तो उसने सोचा इतनी बड़ी चीज इतनी छोटी अमाउंट से मिल जाएगी। उसने सोचा ये नहीं हो सकता, काल पड़ा है, कहां से आएगा, घेराबंदी हुई है। लेकिन अब यहां काम करेगा हमारा आत्मिक विश्वास, अनदेखा विश्वास। क्या तुम अनदेखे विश्वास में बढ़ना चाहते हो, या तुम्हें कपड़ा या कोई मटेरियल दे दूं? बोलो, आप बताओ मुझे क्या चाहिए? आप अनदेखा विश्वास, स्ट्रॉन्ग विश्वास, ठीक है। लेकिन याद रखना, यहां पर आगे जब तुम उस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी होगी खुदा कितना ताकतवर है। वचन में लिखा 3 में 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। शिमरोन में नहीं थे, क्योंकि कोढ़ियों को शहर में रहने की इजाजत नहीं थी, वो घेराबंदी से दूर थे। कैसे लिखा? वे आपस में कहने लगे हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं। यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जलाए रखें, जिंदा रखें, तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। अब उनके लिए डिसीजन क्या था? भूखे वहां मरना पड़ेगा। अगर नगर में जाते हैं तो वहां भी काल है, खाने को कुछ नहीं है, तभी मरेंगे। तो उन्होंने डिसीजन क्या लिया? आराम की जो चौकियां है, घेराबंदी है, उनके पास जाते हैं। अगर उन्होंने हमें नहीं मारा तो ठीक है, हम जिंदा रहेंगे। अगर मार दिया तो मरना तो है ही, तो ये करके देख लेते हैं। 4 कोढ़ियों ने सोचा। और जब ये जाते हैं तो वहां पर क्या होता है चेक करते हैं। यहां पर ऐसे लिखा है 5 में, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। और आराम की छावनी की शोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। वह आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को पैसा देकर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे।
इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और शावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। तब वह कोढ़ी शावनी की शोर के डेरों के पास पहुंचे। तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा, और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुसे और उसमें भी ले जाकर छिपा रखा। सुनो, उसके बाद उन्हें याद आता है कि अगर राजा को पता चला तो हमें मार देंगे, क्यों ना हम शिमरोन के राजा को जाकर सारी सूचना दे। कोढ़ियों ने कहा, और जब देते हैं तो जो भविष्यवाणी थी वो क्या हुई? पूरी हुई। बाइबल में लिखा, जब आप देखोगे वहां सेना जाती है, सचमुच लोग दौड़े जाते हैं, अनाज, चीजें इतनी ज्यादा वो सेना ने रखी थी, वो सारी इनकी होगी। अब एक सेया में 7.5 किलो मैदा, जौ, चीजें बिक रही है, सेम जो कहा था खुदा की दास। लेकिन जब भीड़ ऐसा कर रही थी और वो सरदार गिरा और नीचे आकर दबकर वो मर गया, क्योंकि उसने कहा था तू सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा लेकिन इस अन्न को खाएगा नहीं, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। आज के बाद कभी भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानना। जब भी कभी परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा, टीम के द्वारा, सेवा के लिए, कुछ भी खुदा के लिए करने को कहा जाए, आपको हर दिन में नहीं कहा जाएगा, कभी कभी परमेश्वर का वचन आएगा। बोलो, ऐसा नहीं महीने में 10 दिन तुम्हें कहा जाएगा ये करो वो करो, ऐसा होता है? तो जब भी परमेश्वर का वचन आपके पास आए तो उसे पहला दर्जा देना। तुम कभी श्रापित नहीं, बरकत पाओगे, याद रखो। तुम सिर्फ बरकत पाओगे, बरकत। ऐसा दिल रखना है आपने, ठीक है? अब ये तो पॉइंट हो गया अनदेखा विश्वास। अब सुसमाचार की ताकत और उसमें कंप्लीटली जो हमारे लिए छुटकारा जीवन है वो कैसे है ये हमें समझना बड़ा जरूरी है। शायद मैं इस वचन को आज आपके लिए बहुत ज्यादा पूरा ना कर पाऊं, लेकिन ये सुसमाचार की ताकत और उसमें जो आपके लिए छुटकारा है, कैसे होना है, कैसे आपकी ब्लेसिंग आनी है, ये सब बातों को मैं आज भी कुछ बताऊंगा जितना बता पाऊंगा, लेकिन संडे से और ज्यादा कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बात याद रख लेना, यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला का काम क्या था? सुसमाचार के लिए वो सबसे पहले चुना गया और आगे आया और उसने सुसमाचार के लिए बातें की। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। लोगों को क्या जानकारी दी? यीशु मसीह के आगे आगे, यीशु मसीह के आगे आगे, वो यीशु मसीह के आगे सड़कों को सीधा कर रहा है, मार्ग को सीधा कर रहा है। मार्ग को, सड़कों को सीधे करने का मतलब लोगों के मन की तैयारी कर रहा है यीशु मसीह के लोगों के सामने प्रकट होने से पहले। हालेलुया। तो वो मन फिराओ का प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। उसके बाद यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने भी अपने काम को शुरू कर दिया। खुदावंद ने खुद अपने कार्य को करने के लिए काम स्टार्ट किया बाइबल के अंदर, ठीक है? मैं 4 अध्याय मत्ती में एक चीज तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। क्या लिखा यहां पर? 4:23 में लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता गया। आमेन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, और ये जीवन में रोज हर वक्त विश्वास करने वाला विषय है। सुसमाचार, गुड न्यूज।
ये तगड़ा विषय है। क्या है गुड न्यूज, सुसमाचार, जो संसार नहीं जानता, हम लोग जानते हैं। और हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि संसार के लोग भी जाने। हालेलुया। क्या तुम चाहते हो संसार के लोग सुसमाचार को जाने और अपना जीवन बचाएं? तुम्हें यह पता है जो अपना मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, वो उद्धार नहीं पाएगा। पता है या नहीं पता आपको? बोलो, पता है ना आपको? बताओ कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो सुसमाचार के लिए मुझे भी चुना, आपको भी चुना। और सुसमाचार होता क्या है? पिछले दिनों में भी हम बात कर रहे थे, लेकिन इससे और भी अच्छे मन से हमें सीखना है। एक तरफ संसार का ज्ञान, एक तरफ दुनिया बनाने वाले का ज्ञान। ठीक है? दुनिया वाले बनाने वाले का ज्ञान चेक करो कितना यूनिक है, और संसार का ज्ञान देखो कैसा है। तो अब इसमें तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि मैं नाश नहीं होऊंगा, मेरी रूह, मेरा आत्मा नरक की आग में नहीं सड़ेगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा जहां सोने की सड़कें होंगी। हालेलुया। क्या होगी वहां पर? कैसे ये सॉन्ग थोड़ा सा बोलो, आता है किसी को अंतरा? हाँ गाओ थोड़ा सा, कैसे गाते हैं? हाँ जल्दी से गाओ, बैठे बैठे चाहे गा दो। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਧਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਧਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। कितना बड़ा ये बातें हैं ना, डिवाइन, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चीजें। आप जब चुनेंगे तो आपको कितनी खुशी चाहिए इसके लिए। हमारा रूह बचाया गया है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम स्वर्ग जाने वाले लोग हैं, और हम स्वर्ग की ओर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ खुद भी जाएं और अपने परिवार को, लोगों को भी लेकर जाएं। यही पवित्र काम हमें दिया गया है। जब हम शुरू में पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, तो वहां पर हमें बहुत बड़ा विषय समझ आता है। वो विषय है आदम और उसकी पत्नी, जब उनको बनाया गया। मतलब हमारी आद माता, आद पिता, हालेलुया, जिनसे हमारा वजूद आया है। हम उनके द्वारा होंद में आए सब मनुष्य। तो ये कैसा विश्वास करना चाहिए? तगड़ा वाला ना। कैसा विश्वास करना चाहिए? ये तगड़ा वाला विश्वास करना चाहिए ना, इसको अच्छे से। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं अच्छे से इस विश्वास के बारे में, तो कैसे आप करोगे फिर, है ना? सुनो, जब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया, और बाइबल में लिखा, उन्हें एक प्रबंध किया, परमेश्वर ने इंतजाम किया उनके लिए अदन वाटिका का। ठीक है? और उस इंतजाम में, उस प्रबंध में वो बहुत मजे से जिंदगी जी रहे थे, आनंद की जिंदगी खुदा के साथ। अभी फिर से परमेश्वर ने दुनिया के लिए एक प्रबंध किया है, अनुग्रह का। अनुग्रह का प्रबंध, पवित्र आत्मा का प्रबंध। ठीक है? तो ये जो इस समय अनुग्रह का प्रबंध है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ये फिर से बड़ा तगड़ा प्रबंध है, जबरदस्त जिंदगी जीने वाला। तो वो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के इंतजाम में रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और शैतान की आज्ञा को पूरा किया।
और जिससे वो क्या हुए, श्रापित। ठीक है, उनके ब्लड में पाप आया। और जैसे अभी जो उसका इंतजाम है, यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, यीशु मसीह का दुनिया में आना, यह सुसमाचार को समझने की कोशिश करो और हमेशा इसमें प्रैक्टिकल करो और दुनिया को यह सच्चाई बताओ, ताकि रूहें बचाई जाए, आपके लोग बचाए जाए, रिश्तेदार बचाए जाए। अब जब भी किसी को सुसमाचार देते हो, पहले उसके लिए प्रार्थना करो। हे पिता परमेश्वर, मैं जिसको बताने जा रहा हूं, आप उसके मन को बदल चुके, आप उसे चुन चुके हो, उसकी रूह बचाई जाए। दुष्ट की जुक्ति, शैतान ने जो उसकी बुद्धि बंद की है, मैं विश्वास करता हूं आप खोल चुके हो, बचाया जा चुका है। ऐसे आपने करना है, ठीक है। लेकिन ये बात पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब सीखने वाली बात यहां पर क्या है, ये बड़ी तगड़ी बात है, क्योंकि जब उन्होंने पृथ्वी को श्रापित कर दिया, मनुष्य जीवन श्रापित हो गया, उनके ब्लड के अंदर वायरस आ गया, सिन वायरस, जैसे HIV वायरस, कोरोना वायरस कैसे मारता ना मनुष्य को, वो एक और तरह की बीमारी का वायरस। ये वायरस स्पिरिचुअल, आत्मिक विषय है, जो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और तोड़कर श्रापित हुए, उनके ब्लड में पाप आया, सिन वायरस आया, और उनका जो वायरस है उससे पैदा हुए हम सब लोग, श्रापित मनुष्य, ठीक है। तो इसलिए ये ज्ञान क्यों हमारे लिए महत्व रखता है, क्या है परमेश्वर का प्लान, कौन है परमेश्वर, क्या है सच्चाई, ये ज्ञान, ये सच्चाई दुनिया में है, बोलो नहीं है ना। तो उनको चाहिए या नहीं चाहिए, तो किन्होंने बताना है, आपने। किन्होंने प्रार्थना करनी, आपने। आपके गांव के लिए प्रार्थना किसने करनी, आपने, उनको बचाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या, अब इस सिन वायरस से ब्लड के अंदर, जो हर मनुष्य के अंदर पाप आ रहा है, अब नंगे पाई चलो, कुछ भी करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े दो, पुण्य दान करो, या अपने शरीर पर कोड़े मारो, लहू बहाओ, या 100-200 बंदे की कुर्बानी दे दो, या 10,000 बंदे को चढ़ा दो बलि। सोचो ये वायरस, पाप का वायरस खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। बोलो, कुछ भी करके मनुष्य अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकता, कुछ भी करके नहीं मुक्त हो सकता। कितना भी पुण्य दान कर, पाप उसे यूज करेगा। यीशु मसीह में भी चलते हुए कई लोग पाप करते रहते हैं। आप जानते हो, आप एक पाप करोगे ना तो शैतान 10 करवाएगा आपसे। एक कर दो बस, वो आ गया, चढ़ गया आपके ऊपर, अब वो छोड़ेगा नहीं, वो पाप करवाएगा, वो नशे करवाएगा, वो व्यभिचार करवाएगा, वो गंदी वीडियो दिखाएगा, वो क्लेश, झगड़ा, गंदी बातें, गंदी चीजें करवाएगा, जब आपने उसे मौका दिया, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल कोई नहीं बच सकता पाप से, क्योंकि ये जो मनुष्य जानवरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर, जीवित सुप्रीम पावर को, ये क्या करते हैं, पाप ही तो करते हैं। मनुष्यों की पूजा करते हैं, फोटोओं की, तो ये क्या है, मनुष्यों की, इंसानों की पूजा करना क्या है, पाप है। तो मनुष्य नहीं बच सकता पाप से, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से। यूहन्ना जब आया तो वो पाप का जो सिन वायरस से डिलीवरेंस होने वाली थी दुनिया की, उस डिलीवरेंस के आगे वो पहले आया, सड़के मार्ग उस प्रभु का सीधा करने आया। मतलब उसके आगे, उस जानकारी से पहले जो प्रभु करने वाला बड़ा काम, उससे आगे वो सुसमाचार दे रहा है, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ अपने पापों से। ये यूहन्ना करने लगा यीशु मसीह के आने से पहले, ठीक है। ये बड़ा ज्ञान है सुसमाचार के लिए आपके पास, जिसे आपको अच्छे से समझना है।
उसके बाद यूहन्ना अपना काम करता है और यीशु मसीह आ जाता है, फिर यीशु मसीह स्टार्ट करता है। यीशु मसीह ने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर परमेश्वर के राज्य का क्या दिया? सुसमाचार। और यीशु मसीह ने, उसने तो कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है, आ चुका है तुम्हारे बीच में, क्योंकि वो खुद आ चुका था। अभी उस राज्य को रिलीज करना था, लेकिन आ चुका था, उसका काम पूरा करना था। ठीक है, तो वो था यीशु का सारे संसार के लिए पैदा होना, पवित्र कुंवारी कन्या से, बिना पाप से, और सारी दुनिया के इंसानों के लिए, कारे गोले, अफ्रीकन, पाकिस्तान, इंडिया, हर देशों के जो इंसान हैं, सबके लिए वो क्रॉस पर चढ़ा। उनके पापों के लिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया, और वही लहू पवित्र सारे संसार के पापों का क्या था? प्रायश्चित था। यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा और मुर्दों में क्या हुआ? जिंदा हुआ। और ये डिलीवरेंस, ये छुटकारा सुसमाचार है संसार का। बोलो, अब इस सुसमाचार के अंदर जो आपका विश्वास है, उसे आज आपने सीखना है। क्या है आपका विश्वास? क्या है आपकी धार्मिकता? क्योंकि अगर ये बात आपके अंदर अच्छे से बैठी नहीं, तो आपको डिलीवरेंस कैसे मिलेगी? फिर मुझे आपको पता नहीं तीला, कोई बाल्टी, कपड़ा, पता नहीं क्या करना देना पड़ेगा, शायद कुछ ऐसी चीज जिसे आपको लगे मेरी डिलीवरेंस हो जाएगी। बाइबल ज्ञान सीखो, ज्ञान। डिलीवरेंस कैसे होनी? आपका कंप्लीट छुटकारा जो परमेश्वर ने किया वो क्या है? वो यीशु की कुर्बानी है। यीशु का शरीर तोड़वाना है। उसका शरीर तोड़ा गया, शल्ली शल्ली हुआ हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, हमारी बीमारियों के लिए। यीशु का लहू बहा ताकि हम पाप से छूट जाएं, बीमारियों से छूट जाएं। तो ये जो सुसमाचार है, ये जो खुदा का काम है, ये इनकम्प्लीट है कि मुझे और भी एफर्ट्स चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मेरा काम हो। इसी में आपका कंप्लीट विश्वास चाहिए, इसी में आपका पूरा मन चाहिए। आज आप जानते हो, 19 के नाम पर ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। शुरू में ठीक था, एक दो चीजें करते थे लोग, सेवक, कि चलो तेल में प्रार्थना कर दी, पानी पे, फिर कपड़ा आगा, चलो यहाँ तक तो ठीक था शुरू में। लेकिन धीरे धीरे ये बिगड़ रहा है सिस्टम। 19 के नाम पर सिस्टम बिगड़ रहा है। 19 नमक, 19 एप्पल, 19 भोजन, 19 पर्स, 19 कुर्सियां, ठाठा बैठो गिरोगे उसके ऊपर बैठकर। हालेलुया। ये ड्रामा है। ऐसी चीजें आने से सुसमाचार से मन हट रहा है। ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शैतान के जकड़े हुए सेवक लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो जो रियल फेथ है, अनदेखा विश्वास, जो सुसमाचार को वो बिगाड़ रहे हैं। प्रेरित पौल ने भी कहा था, उसने तीमुथियुस को कहा, तुम जाओ और लोगों को चौकस करो, अलर्ट करो, क्योंकि कुछ लोग खड़े हो चुके हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पढ़ो तीमुथियुस की बुक में, वहां पर आपको ये वचन मिलेगा। सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, तो सुसमाचार को ये बिगाड़ रहे हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी को हटा रहे हैं, यीशु मसीह की बहाए गए लहू को, जो एक्चुअली में सुसमाचार की जो ताकत है, अगर लोगों के जीवन से हट गई, वो विश्वास हट गया, तो किसकी गुलामी में लोग जाएंगे? ये जो नौटंकियां हैं, ये ड्रामा है, ये नेगेटिविटी भी करेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास सच्चाई से हट जाए और ऐसी चीजों पर आ जाए। सोचो ऐसी कलीसियाओं का क्या होगा, बेचारों का। उनका तो नाशित हो जाएंगे वो लोग, वो तो भटक जाएंगे। शैतान उनकी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देगा। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं फिर सच्चा काम करने के लिए, खुदा के लिए? ये वक्त आ गया तुम्हें उठने का, वक्त आ गया तुम्हें सीखने का, वक्त आ गया आत्मा से भरकर जीने का, ताकि जहां लोग मिले सुसमाचार दो, लोगों की रूह को बचाओ, तगड़े हो जाओ खुदा की इस मिनिस्ट्री के लिए, इस
सेवकाई के लिए जो खुदा की है, और मैं भी कर रहा हूं, आपको भी चुना है। जरूरत है अब खड़े होने की, ताकि लोग इन ड्रामों से बाहर आकर आत्मा से भरकर जीवन जिए, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ना कि मटीरियलिस्ट चीजों का। ये याद रखो। आओ मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं रोमियो में, ठीक है? तो ये रोमियो का बड़ा तगड़ा वचन है जो आपके लिए है, इसे आपने समझना है। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? रोमियो 1 का 16 और 17 पढ़ते क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया! वचन में लिखा, खुदा का कलाम जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं है मनुष्य का वचन है, इंसान के विचार है। आपको दुनिया में इंसानों के विचारों की धार्मिकता मिलेगी बड़ी, लेकिन यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया वचन है, जो दुनिया में इसको किसी भी तरह से मैच नहीं होता ही। इतनी बड़ी यह सच्चाई है। इसे पकड़ो, इसमें मन लगाओ, इसमें ध्यान दो। जब ये सुसमाचार की ताकत आपको समझ आएगी, जब आपको परमेश्वर का राज्य समझ आएगा, आप आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे, आप स्ट्रॉन्ग जीवन जियोगे, सामर्थ से भरा हुआ जीवन जियोगे। फिर ऐसे नहीं ये बातें हट जाएगी, दलेरी आ जाएगी आपके अंदर। रोना धोना, छोटी बातों से मन खराब करना, ये नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। सुनो यहां पर क्या लिखा। यहां पर प्रेरित पौल कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर विश्वास करने वाले लिए, हर एक विश्वास, जो भी विश्वास करेगा, हर एक, किसी भी धर्म जाति का हो, कोई भी इंसान हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त, जो मोक्ष, उद्धार, उसके निमित्त वो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ वो ताकत है, कंप्लीट डिलीवरेंस है, छुटकारा है, जो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना शरीर तड़वाकर, लहू बहाकर, क्यों ऐसे उसने किया? ताकि हम पाप से छूटे, शैतान की गुलामी से बाहर आ जाए। हमारे शरीर के अंदर जो पाप के कारण बीमारियां आई, ये बीमारियां पहले नहीं थी, ये पाप से आई है। ये अभी 2, 4, 5, 7, 10 सालों से लगभग ये स्टार्ट होगी बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। उससे पहले नहीं थी, ये इतने सालों तक नहीं थी। ये पाप के कारण नई नई बीमारियां, नए नए रोग शैतान दुनिया में लेकर आ रहा है, और लोग उससे पीड़ित हो रहे, मर रहे, उनकी जिंदगियां डिस्ट्रॉय हो रही। लेकिन उन बीमारियों का हल है सुसमाचार। अगर आपको अच्छे से पता है और आप अनदेखा विश्वास सुसमाचार के ऊपर कर रहे हो, आपको यह पता ना चाहिए यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा, आप रोज विश्वास करो, प्रैक्टिकल करो, वो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा ताकि मैं पाप से छूटूं, मैं शैतान की गुलामी से, गंदे विचारों से, गंदे सपनों से, गंदी बातों से छूटकर आत्मिक जिंदगी जियो। ये बीमारियां मेरे पाप के कारण थी, अब यीशु ने कोड़े खाकर इन्हें खत्म किया है। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसे अंगीकार, प्रैक्टिकल। और यहां ऐसे लिखा है, वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त वो सुसमाचार परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। और आगे लिखा 17 में, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती। ये फिर अनदेखे विश्वास की बात हो रही। एक और वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, 1 कुरिन्थियों। यहां पर 1 कुरिन्थियों 1 का 18 में क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है।
पावर है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर तुम्हें यह बात समझ आ रही है कि सुसमाचार में कंप्लीट डिलीवरेंस है और यह हमारे अनदेखे विश्वास के साथ काम करेगा, सुसमाचार की ताकत जो आपके अंदर ये बात बैठनी चाहिए, आपके मन के अंदर ये सारी बातें बैठनी चाहिए और इस पर हमारा कॉन्टिन्यू विश्वास बना रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या रहना चाहिए? कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू। धन्यवाद। अरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए, मेरी मौत के लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने शरीर तोड़वाया, लहू बहाया, किल ठकवाए, इसकी ऐसी की तैसी दुष्ट की, गंदे सपनों की, गंदे थॉट्स मेरे लिए नहीं। मैं आजाद हूं, मैं पवित्र हूं, मैं चुना हुआ परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, सुसमाचार के, ताकि दूसरों को भी बचाऊं, क्योंकि उसने तुम्हें बुलाया अपनी महिमा के लिए। वो तुम्हारे जीवन को उजाला करना चाहता है, वो तुम्हारे जीवन को चमकाना चाहता है, तुम्हारी जिंदगियों को गरीबी से निकाल कर ब्लेस करना चाहता है। लेकिन ये होगा जब तुम बनोगे, जब तुम्हारी जिंदगी में मीटिंग लगातार होगी, जब तुम्हारी डिजायर बढ़ेगी, तुम्हारा मन बढ़ेगा, जब तुम दौड़े आओगे, उसके चरणों में बैठोगे, विश्वास से वचन को लोगे, तुम परमेश्वर से प्यार करोगे और तुम इसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हो। हे पिता परमेश्वर, मेरा मन खोल चुके हो, मैं तुमसे प्यार करने में बढ़ चुका हूं, मेरे घर में सब चीजें ब्लेस हो चुकी है, कारोबार, चीजें, ऐसे बड़ा मन, बड़ी बातें, बड़ा दिल, छोटी बातें नहीं, क्योंकि हम छोटे किसी चीज के लोग नहीं है, हम पत्थर मिट्टी के विश्वास करने वाले लोग नहीं, हम इस सृष्टि को रचने वाले खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं यहोशू जैसे बंदों के बारे में, हमारे भाइयों के बारे में, नबियों के बारे में, जिन्होंने सूरज को रोक दिया। अब दुनिया में बाइबल में लिखा सूरज को एक दिन पूरा रोक दिया, किसने? बोलो, यहोशू ने। हर चौथे साल क्या होता है? लीव का एक साल आता ना, लीफ का एक साल खाता, क्या आता है? एक 3 साल में, हर 3 साल में कितने दिन होते हैं? पूरे साल में 365। और जब चौथा साल आता है कितने दिन होते हैं? 366। शुरू में साइंस भी कंफ्यूज थी, ये ऐसा क्यों है, उनके सिस्टम में ये दिन ऐसे बढ़ क्यों रहा था? एक दुनिया में हो रहा है ही नहीं हो रहा। हर चौथे साल अपने आप अकॉर्डिंग में एक दिन बढ़ता है। वो यहोशू ने एक दिन सूरज को रोक दिया था, किसको बोलकर? परमेश्वर को बोलकर। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं स्ट्रांग होगी, तुम्हारा अनदेखा विश्वास स्ट्रांग होगा, तुम मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास नहीं, खुदा जो अनदेखा हमें दिखता नहीं हमारे साथ है, जो पवित्र आत्मा का दान आपको मिला, उसके द्वारा आप अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जियोगे, तुम भी जो बोलोगे वो होगा। खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। जब ये जीवन तुम्हारे अंदर, ये विश्वास, ये ज्ञान, ये शिक्षा आपके अंदर बनी रहेगी, तुम बड़े मिरेकल, बड़े काम, बड़ी ताकत, बड़ी सामर्थ को देखोगे। तो क्या आप रेडी हो इस बात को समझकर चलने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए? अभी हम तेज काम शुरू करेंगे इस मिनिस्ट्री का। अमृतसर के आसपास शहर और पूरा अमृतसर के आसपास गांव में मंडे से हम स्टार्ट करेंगे सुसमाचार देना। हमारी टीम्स जाएगी, हमारे बच्चों में से कम 15 लोग, 2 टीमें बनेगी, कंटिन्यू पवित्र आत्मा के प्रबंध की शिक्षा का प्रचार हम दुनिया में करेंगे, लोगों में करेंगे। अब हम काम को तेज करेंगे। आमीन। मेरा बरकत सारी मेरी, मैं ऐसे करता रहूंगा, उतनी चीजें मेरी बढ़ती जाएगी। बैठे रहो चुप करके। जब मैं बड़ी बातें कर रहा हूं, ऐसे देखते रहते। ध्यान दो अपना, रिसीव करने वाली चीजें रिसीव करो। हालेलुया। पास्टर से बनो, आप कर लो, ये नहीं कर रहे तो, क्योंकि आप तो पास्टर हो, इनसे आगे हो।
तो ये भी क्यों चुप बैठे जी? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आज फिर ताकत काम करेगी तुम्हारे अंदर, आज सामर्थ काम करेगी। तो रेडी हो जाओ फिर। आज ना मैं जिस जिसका दिल करता है ले एंड करवाने का करवा कर जाना।